हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। है ना। आज मैं आपको कीकैड से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ। शायद ये मेरी 2 या 3 पार्ट में आएगी। ठीक है ना। तो लाइक आज मैं ना आपको जो स्कीमेटिक डायग्राम और ये इसको कैसे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं हम कीकैड को, वो देखेंगे। ठीक है ना। कीकैड सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है, कीकैड सर्च कर लेना है। ठीक है ना। यहाँ पे ये कुछ ऐसी वेबसाइट दिखाई देंगी आपको। ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा भी कीकैड.org ब्लैक टिक में। ठीक है ना। इसको जो ऐसी दबाएंगे ये मेरी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेगा। ठीक है ना। मैक में चाहे मैक में डाउनलोड कर लिएगा, या जो भी आपका लैपटॉप हो, लिनक्स बेस्ड हो, विंडोज बेस्ड हो या मैक हो। ठीक है ना। उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। ये कुछ डोनेशन वगैरह के लिए कह रहा है। ये आपकी कम्प्लीटली योर चॉइस है। डोनेट करना चाहे डोनेट कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। एक मैं कुछ दो बातें बता दूं सबसे पहले। देखिए, कीकैड को प्रेफर ज्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स है। ठीक है ना। और ये कम्प्लीटली फ्री है। प्लस दो तीन चीजें ये हमें और प्रोवाइड करता है, जो कि मेरा है। एक तो कीकैड के अंदर स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल से जैसे सब बना सकते हैं। फिर पीसीबी बना सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको पीसीबी। ठीक है ना। और भी हम क्या बना सकते हैं, और हम ये 3D व्यूअर है इसमें, मतलब जो हमने पीसीबी बनाया है ना, वो रियल लाइफ में कैसे दिखेगा वो भी देख सकते हैं हम। ठीक है ना। और ये सब मेरा कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है ना। अभी फिलहाल इसका नया वर्जन आया है, मैंने डाउनलोड किया था अभी थोड़े टाइम पहले, इस्तेमाल जब मैं करता था। ठीक है ना। अभी इसका फिलहाल नया वर्जन आया है। ठीक है ना। कुछ उसके हिसाब से अपडेट्स वगैरह करने पड़ेंगे, आपको अपडेट कर लेगा। यहाँ पे मैं फाइल में जाऊंगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है ना। लेट से नाम दे देता हूँ, बिगिन। ठीक है ना। ये देखिए, ये मेरा क्रिएट होके आ गया। अब देखिए, जैसे कि नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें C++ की अगर हम कर रहे हैं डॉट, कोई भी नाम है डॉट CPP, उसका मतलब एक्सटेंशन आते थे। ऐसी डॉट सी की प्रोग्रामिंग का, ऐसी पाइथन में डॉट PY आता था एक्सटेंशन। ऐसी कीकैड में मेरा डॉट कीकैड प्रो आता है। ठीक है। फिलहाल ये एक्सटेंशन नहीं है हमारा, बट हाँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हैं एज एन एक्सटेंशन होता है ये। ठीक है। दूसरा, इसमें मेरी ये दो चीजें बन के आई। ठीक है ना। एक तो आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, हल्का सा क्रीमी टाइप से कलर है, और रेड और ब्लैक से कुछ लाइन है। ठीक है ना। और एक ये ग्रीन से, ग्रीन वाला तो आपको देख के ही समझ जाना चाहिए, मतलब ये पीसीबी का है मेरा। और ये जो मेरा है ना, यहाँ पे लिखा भी है वैसे स्कीमेटिक, और ये है मेरा स्कीमेटिक का। ठीक है ना। ये पीसीबी का बना हुआ है, वो पीसीबी का है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये मेरा स्कीमेटिक एडिटर है। ठीक है ना। ये मेरा सिंबल एडिटर है, मतलब इसमें मेरे सिंबल्स वगैरह होंगे। ठीक है। ये मेरा पीसीबी इसका है। ठीक है। पीसीबी मतलब जो भी हम डिजाइन करेंगे ना, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है मेरी फुल फॉर्म। अब देखिए खुल के भी आ गया, थोड़ा सा लोड होने में अभी टाइम लगा है क्योंकि मैं थोड़ा सा काफी दिन बाद खुल रहा था। ठीक है ना। ये मेरा पीसीबी स्कीमेटिक भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। अभी 1 मिनट लोड होगा, फिर खुल जाएगा मोबाइल। ठीक है। ये होता है मेरा स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है। नीचे कुछ गिवन होता है लाइक टाइटल वगैरह, ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मेरा सिंबल एडिटर है। जो भी मतलब सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल बेसिकली आपके वो कंपोनेंट्स जो जिनको आप यूज करके अपना ये डायग्राम वगैरह बनाएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम हो गया या पीसीबी हो गया। ठीक है। वो सब मेरे सिंबल्स में आते हैं। ठीक है। फुटप्रिंट मतलब समझते हैं ना, लाइक अगर लेट से एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास। ठीक है ना। 10 बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। 10K का SMD रजिस्टर है, नॉर्मल रजिस्टर नहीं है, SMD रजिस्टर है 10K का। 10K का क्या मतलब है, 10,000 ओम्स का। ठीक है ना। मेरा एक SMD रजिस्टर है, SMD। ठीक है। लेट से मेरे पास बहुत सारे तरीके के हैं 10K के। अब मुझे स्पेसिफिक तरीके का चाहिए, लाइक स्पेसिफिक तरीके का कहने का क्या मतलब, अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुत जाना हो, पैकेजिंग होती है इसकी, पैकेजिंग आईसी। जब भी आप कुछ भी बाय करेंगे ना, उसमें पूछेगा किस पैकेज नंबर का चाहिए। ठीक है ना। लेट से मेरे पास 0603 का है 10K का SMD रजिस्टर, 0805 का है 10K का SMD रजिस्टर। अंतर क्या है मेरा, ये 0805 और 0603। ठीक है ना। ये सब मेरे पैकेजिंग नंबर होते हैं, वो सब मेरे फुटप्रिंट में ही आते हैं। ठीक है ना। ये गड़बड़ फाइल है, पीसीबी की होती है। ठीक है ना। बाकी क्या, ये मेरा इम्पिडेंस वगैरह कैलकुलेट करनी हो विद ट्रैक विद ट्रेस विद। ठीक है ना।
ये सब उसमें आ जाते हैं, बाकी का तो इसमें और कुछ नहीं है। ड्राइंग शीट एडिटर ये सब मेरे किसी काम में नहीं आता खास, ठीक है ना। बाकी का ये कुछ ही चीजें जानने के लिए ये ऊपर की इसको इमेज कन्वर्टर को छोड़ के बस ये ऊपर की पांच और एक कैलकुलेटर, ठीक है ना। कैलकुलेटर का भी काफी कम यूज होता है, ठीक है ना। आजकल ये सब मोबाइल पे कर लेते हैं तो इस पे कुछ ज्यादा यूज नहीं करेगा जाएगा। बट आपको ऊपर की टॉप फोर पता होनी चाहिए। फिफ्थ वाली मेरी गर्बर फाइल है, मतलब इसी की पीसीबी, ये समझ लीजिए एक पीसीबी की फाइल ही होती है, जिसमें पीसीबी देखा जा सकता है, ठीक है ना। अ, देख लेंगे हम इसे भी आगे, ठीक है ना। बाकी बट ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो स्कीमेटिक क्या होता है, स्कीमेटिक ये समझ लीजिए मेरा एक रफ रफ भी, मतलब अब क्या कहूँ, बेसिक डायग्राम समझ लीजिए आप। जैसे हम पेंसिल से या क्या कहते हैं स्केल और पेंसिल या पेन की हेल्प से डायग्राम बनाते हैं ना कॉपी पे, वैसे ही डायग्राम मेरा स्कीमेटिक होता है, उसी डायग्राम को, ठीक है। और जब उस डायग्राम को रियल टाइम में पीसीबी में जब कन्वर्ट कराया जाता है तो वो मेरा पीसीबी एडिटर में आ जाता है। फुटप्रिंट मैंने आपको बता दी, वो जो पैकेजिंग आईसीज होती है ना वो सब अलग अलग नंबर की होती हैं, ठीक है ना। अलग अलग पैकेजिंग की क्वांटिटी कह रहा हूँ, नंबर, ठीक है ना। ये मेरा सिंबल एडिटर आ जाता है, जो जहाँ पे मैं अपने सिंबल वगैरह एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब वापस आ जाता हूँ मैं, इसका स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेता हूँ। डबल टैप करूंगा और ये खुल जाएगा, देखिए खुल के आ गया। इसको कट कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इसको भी यहाँ से कट करो, कट, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। बेसिक बेसिक्स अगर मुझे बताने हो तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, ये मेरा सिंबल का ऑप्शन है। मतलब आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए होगा वो आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। ये मेरा वायर्स वगैरह का दिखाई दे रहा होगा आपको, वायर्स वगैरह के लिए ऑप्शन है। ये कट का दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये सोचिए, हम जरूरी नहीं होता हर एक कंपोनेंट की हर एक जो लैग होती है हर एक लैग का इस्तेमाल करें। लेट से कोई एक आईसी है जिसकी 16 पिन है, ठीक है ना। आईसी समझते हैं ना, 16 पिन है उसकी, और हमने कुछ 13-14 का ही इस्तेमाल करा, बाकी चार पांच नहीं यूज करी, तो उनमें हम ये कट का निशान लगा देते हैं, जिससे कि ये पता रहता है कि उन आईसी की उस आईसी की हमने वो वाली पर्टिकुलर पिंस इस्तेमाल नहीं करी है और ना ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और बेसिक ये मेरा पीसीबी का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये प्लस माइनस मतलब जूम इन जूम आउट, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा फाइल्स का ऑप्शन है, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए भी दे रखा है ये मुझे, और प्लस माइनस हो गया। ये मेरा सिंबल एडिटर है, ठीक है ना। ये मेरी लाइब्रेरीज वगैरह भी इंपोर्ट हो रही है। अ, यहाँ से मैं अपना खुद का सिंबल क्रिएट कर सकता हूँ। खुद का सिंबल क्रिएट करने का क्या मतलब है, देखिए कीपैड में भी मेरे सारे कंपोनेंट्स नहीं है, मतलब जो जो हमें इस्तेमाल होंगी वो सभी हो जरूरी नहीं है, मतलब वो सभी कंपोनेंट हो वो जरूरी नहीं है। तो हमें अपना कंपोनेंट खुद बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बना सकते हैं, इसी पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी कट कर देता हूँ फिलहाल। सिंबल लाइब्रेरी ब्राउजर है ये मेरा, ठीक है ना। अपने हिसाब से जो भी देखिए करेक्टर का दिखाई देगा मैं आपको, करेक्टर है, कंपेरेटिव करेक्टर, ठीक है ना। 4P2C का शील्ड वाला, ये देखिए ये आया मेरा कुछ, ये है मेरा करेक्टर, ठीक है ना। 4P2C का, ठीक है ना। ये मेरी 2C शील्डेड है ये मेरा, मतलब कवरिंग वगैरह होती है इसमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रूल्स, ये इलेक्ट्रिकल रूल्स चेकर का मतलब है आपका लाइक, लेट से आपने कोई पीसीबी बनाया, ठीक है ना। उसमें ना अभी कुछ एरर्स है, मतलब आपने कोई या तो हो सकता है वायर गलत कनेक्ट कर दिया, या पावर सप्लाई नहीं हुई है सही से, इनपुट आउटपुट गलत है, या पैराक्सियल कैपेसिटेंस वो इसमें नहीं आएगी फिलहाल अभी बता दूं, क्योंकि ना वो पीसीबी बनाते हुए आती है, ठीक है। मतलब जो भी कोई दिक्कत है मतलब आपके पीसीबी में स्कीमेटिक में, वो सब मेरी इसमें दिखा देगा, ठीक है ना। इग्नोर टेस्ट, जो भी टेस्ट इग्नोर करेगा वो भी दिखा देगा। दूसरा वायलेशंस मतलब मेरी वही जितनी भी सारी एरर्स हैं, ये एरर दिखा रहा है, ये वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पे आप ऑल पे कर देंगे तो सब दिखाने लगेगा, ठीक है ना। और ये तो नहीं, सिमुलेटर है ये मेरा। सिमुलेटर का मतलब समझ गया ना, लाइक सिमुलेट करके दिखा देगा, सिमुलेशन फॉर्म में हो जाएगा वो, ठीक है। एडिट सिंबल फील्ड जनरेट बिल, ठीक है।
लेट्स से आज मैं ना एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं हम। ब्लिंकिंग एलईडी का भी एक आर्डिनो लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे। एक छोटा सा सर्किट ले लेते हैं। अच्छा नीचे का भी दिखा देते हैं। ये एक्स वाई और डी एक्स डी वाई डिस्टेंस। एक्स वाई बेसिकली ये मैं जब भी कर देना ना मूव करूंगा इधर उधर, तो उस हिसाब से देखिए एक्स वाई चेंज हो रहा है, डी एक्स डी वाई चेंज हो रहा है। अगर मैं टोटल एक्स में मूव कर रहा हूँ तो मेरा एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई सिर्फ वाई में मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा वाई चेंज हो रहा है और डी वाई चेंज हो रहा है। और एक्स वाई दोनों में मूव कर रहा हूँ, दैट मीन्स कहीं भी मूव कर रहा हूँ रेंडमली, तो मेरा एक्स वाई डी एक्स सब चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ये ग्रिड है मेरी 50 मिल्स की। सारी रीडिंग मेरी मिल्स में ये यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सिलेक्टेड भी मेरा मिल है। इंच में सेलेक्ट करना चाहे इंच में सेलेक्ट हो जाएगा, ये रहा आपका इंच। और मिलीमीटर में चाहे मिलीमीटर में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक बेसिक सा सर्किट देखते हैं। ठीक है ना। लेट्स से गूगल से निकाल लेते हैं आपके लिए। एक बेसिक सा अगर सर्किट देखना है तो हम सबसे बेसिक सर्किट किसका उठाएं। सोचते हैं किसका सर्किट उठाना ठीक रहेगा। पावर बैंक मॉड्यूल का उठाने का हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं भी आसान वाला सिखाना चाह रहा था अभी थोड़ा सा। चलिए ना, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर बैंक मॉड्यूल स्कीमेटिक। काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये होता है मेरा स्कीमेटिक डायग्राम। ये होता है मेरा कॉपी पे जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वो। और ये है मेरा स्कीमेटिक, प्रॉपर स्कीमेटिक। कोई छोटा। ए, मैं बिगिनर डाला तो इसमें तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स है सबकी दे रही है। तो छोटा सा डायग्राम सोच रहा हूँ जो आसानी से समझ में आया आपको, ठीक है ना, फिर ही हम देखेंगे। ब्लिंकिंग एलईडी का मैं आपको बता दूं, बट वही आर्डिनो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही आईसी लेनी पड़ेगी, फिर वही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई बेसिक डायग्राम नहीं है हमारे पास। लेट्स से यही छोटा सा ही डायग्राम बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। एक नॉर्मल एलईडी को ऑन ऑफ का बना लेते हैं ना, या एक काम करते हैं बैटरी टेक्सचर बना लेते हैं। बैटरी टेक्सचर कहने का मतलब है, लेट्स से आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है ना, 3.7 वोल्ट की या 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना। चार एलईडी लगा लेते हैं और चार रजिस्टर ले लेते हैं 1K के। ठीक है ना। और बैटरी टेस्टर कहने का मतलब है कि बैटरी की वोल्ट टेस्ट करेगा कि 100% है, 75% है, 50% है या 25% है। ठीक है। एलईडी लेनी पड़ेगी हमें। नॉर्मल एलईडी लेनी है। अभी देखिए हो रहा है मेरा। एक बार लोड हो जाएगी फिर दोबारा लोड होने में टाइम नहीं लगेगा हमारा। ठीक है ना। तो 1K रजिस्टर लेने हैं मुझे। रजिस्टर 1K रजिस्टर डाला, बीजेटी दे रहा है ये। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वरिस्टर दे रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अरे 1K नॉर्मल। अच्छा ओम भी डाल दो। इसलिए मैं ज्यादातर ना इनका इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है ना।
आर बटन दबाएंगे ना तो ये आपका रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, 4 रजिस्टर ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मैंने 4 रजिस्टर ले लिए टोटल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये देखिए मैंने 4 रजिस्टर टोटल टोटल प्लेस कर लिए। R1, R2, R3, R4, ठीक है ना। ये मेरे टोटल 4 रजिस्टर है, ठीक है। चारों रजिस्टर मेरे 1 किलो ओम के हैं, ठीक है ना। अब 4 रजिस्टर ले लिए, अब जरा 4 LED भी ले लेते हैं। एलईडी, नॉर्मल एलईडी लेनी है, ठीक है ना। ABGR हमें कोई पैकेज वगैरह तो चाहिए नहीं, यही नॉर्मल एलईडी लेनी है। ये वर्टिकुलर जो लाइन दिखाई दे रही है ना, वो मेरी नेगेटिव साइड है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाली सब में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये टोटल 4 LED मैंने ले ली, ठीक है ना। बेसिकली कनेक्शन क्या होता है इसका मेरा, अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है ना। लेट्स से पेंट पे समझा देता हूँ। अभी हल्का सा मैं कनेक्शन बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। 2 मिनट रुकिएगा आप। ये देखिए ये 4 मेरी एलईडी है, लेट्स से ये एलईडी है, थोड़ा सा ऐसी बना हुई ड्राइंग वगैरह इसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है ना। एलईडी ये है, और मैं एक काम करता हूँ, ये रेक्टेंगल से ना, ये मेरा रजिस्टर है रेक्टेंगल से, ठीक है ना। इनको मैं रजिस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये सब मेरे रजिस्टर है, ठीक है ना। एज वी नो दैट एलईडी मेरी दो दो लेग वाली है, 4 लेग वाली नहीं है, ठीक है। 4 लेग वाली भी आती है, अगर जिसको नहीं पता। वो RGB एलईडी होती है, उसके एक लेग तो मेरी नेगेटिव होती है प्रॉपर, बाकी की 3 लेग मेरी पॉजिटिव होती है। एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है, एक ब्लू होती है, जिसमें की, ठीक है ना। नहीं पता तो आपको शायद पता चल गया होगा। एक हम कोई सी भी एलईडी की ना, एलईडी की एक एक लेग हमें रजिस्टर से कनेक्ट कर लेनी है, एक लेग से रजिस्टर के, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव वाली लेग कनेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर की,
क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, पॉजिटिव वाली एलईडी की लेग अगर आप रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबकी पॉजिटिव वाली ही कनेक्ट करिएगा फिर रजिस्टर से, ठीक है ना। और अगर आप नेगेटिव वाली कनेक्ट कर रहे हैं तो सबकी नेगेटिव वाली ही लेग कनेक्ट करिएगा रजिस्टर से, ठीक है ना। ये नहीं कि एक की पॉजिटिव कर दी, एक की दूसरी, दूसरे की नेगेटिव लेग कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक एक लेग रजिस्टर की, क्या कहते हैं, सॉरी, एक एक लेग एलईडी की दूसरी लेग रजिस्टर से कनेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये बची है मेरी दूसरी लेग रजिस्टर की, ठीक है ना, वो सब आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अभी एक आध चीज बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा, ठीक है ना। 1.25 पे या 1.5 पे देख सकते हैं आप ये वीडियो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, लेट से आपने पॉजिटिव वाली लेग कनेक्ट करी, ठीक है ना, रजिस्टर से, ठीक है, और नेगेटिव वाली सबको एक साथ कनेक्ट कर दी, यानी ये चार एलईडीज है मेरी, तो सबकी नेगेटिव वाली एक साथ कनेक्ट कर दी, और सबकी पॉजिटिव वाली एक एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो आउटपुट में ये जो दूसरी लेग बचेगी ना रजिस्टर की, वो मेरी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ना बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे लगाना है, यानी जिसकी भी आपको, जिस भी बैटरी की आपको चेक करनी है ना वोल्टेज, मतलब चार्ज है या चार्ज नहीं है, ठीक है ना, उसका पॉजिटिव वाला आपको यहाँ लगाना है, और नेगेटिव वाला आपको उसका यहाँ लगाना है। यहाँ मेरा नेगेटिव होगा, यानी इसकी नेगेटिव वाला इधर, इसका पॉजिटिव वाला मेरा इधर, ठीक है ना। अब जैसे जैसे एलईडी जलेगी ना उस हिसाब से बताएगी। लेट से पहली सबसे नीचे वाली एलईडी मेरी 25% की होगी, ठीक है, उससे ऊपर वाली 50, उससे ऊपर वाली 75, उससे ऊपर वाली 100, ठीक है ना। ये ड्राइंग टैब नहीं है मेरे पास, ये क्या कहते हैं, ट्रैक पैड से बना रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसी बन रहा है अजीब सा, ठीक है ना। अब जस्ट ये समझ जाने के लिए ये सब है, तो ठीक है ना। बेसिकली क्या कहना चाहूँ, बैटरी की पॉजिटिव वाली लेग अगर आपने क्या कहते हैं एलईडी की पॉजिटिव वाली टर्मिनल में रजिस्टर लगाया है, तो रजिस्टर की दूसरी वाली लेग जो होगी वो आपको पॉजिटिव देनी है, यानी पॉजिटिव बैटरी का पोर्ट कनेक्ट करना है आपको। फिर ऐसी नेगेटिव जो बची वो सबको एक साथ कनेक्ट कर देना, और नेगेटिव वाली में बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल दे देना, ठीक है ना। जैसे जैसे एलईडी ग्लो होगी ना, उससे आपको पता चल जाएगा, पहली एलईडी ग्लो हो गई तो 25% चार्ज है, दूसरी 50, तीसरी 75, और हल्की डिम ग्लो हो रही है तो मतलब समझ जाएगा 60-65 के करीब है, ठीक है ना। और चारों ग्लो हो रही है तो मतलब 100% है, ठीक है ना। ये है मेरा बेसिक डायग्राम, ठीक है ना, जिसे मैं स्कीमेटिक बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें वायर ले लेना है, ठीक है। ये देखिए ये मेरा वायर ले लिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको क्या कह रहा था मैं, अप्लाई इसको फिल नहीं कर रहे। अच्छा, ये अभी ए लिख के आ रहा है ना, मतलब अभी मेरा ये वाला सिलेक्टेड है, ईएससी दबा देंगे तो डिससेलेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल कर्सर सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये मेरा 25%, दैट मीन्स बैटरी आपकी 25% चार्ज है, बैटरी आपकी 50% चार्ज है, बैटरी आपकी 75% चार्ज है, बैटरी आपकी 100% चार्ज है,
ठीक है ना, लाइन से जलती जाएंगी ये मेरा VCC है, दैट मीन पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का मेरा यहाँ लगेगा, GND है मेरा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ लगेगा, ठीक है ना। यही मेरा PCB एडिटर खोलूंगा। अभी मतलब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी मैं वो नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है ना। इंपोर्ट करना पड़ेगा इसमें PCB में। ये था बेसिकली आज क्विक शॉट मेरा, ठीक है ना, स्कीमेटिक का। थोड़ा बहुत और मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना। और कल एक थोड़ा सा अलग सा एक बढ़िया सा डायग्राम देख लेंगे हम, अच्छा सा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।